और इस मूवी के ट्रेलर में भी हमें सेम टू सेम यहाँ पे आलिया भट्ट का वही जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें समझ में, तो हमें इस मूवी का जो टीजर था वही देख करके समझ में आ गया था कि इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है। करण जौहर नो डाउट जब भी कुछ नया लेकर के आते हैं तो बहुत ही जबरफाड़ लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों ने 90s में एक मूवी देखी थी संजय दत्त और श्रीदेवी की मूवी थी, मूवी का नाम था गुमराह, कैसा डायरेक्शन होगा इस बार वसंत बाला का, वो देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीजर और ट्रेलर के बदौलत ही हम किसी भी मूवी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हे फ्रेंड्स, आई एम स्टिल रईस। आलिया भट्ट की एक नई मूवी आ रही है और इस मूवी का नाम है जिगरा, जिसका कि टीजर अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था और इस मूवी का टीजर बहुत ही ज्यादा जबरफाड़ था और आज इस मूवी का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। तो चलिए फटाफट जिगरा मूवी के ट्रेलर का कर देते हैं रिव्यू। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि डायरेक्टेड बाय वसंत बाला, करण जौहर के प्रोडक्शन की मूवी है और जैसा कि इस मूवी का टीजर था बहुत ही जबरफाड़ था और इस मूवी के ट्रेलर में भी हमें सेम टू सेम यहाँ पे आलिया भट्ट का वही जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। जिस तरीके से हमने इनके हस्बैंड रणबीर कपूर को परफॉर्म करते हुए देखा था एनिमल मूवी में, सेम टू सेम यहाँ पे आलिया भट्ट ने उसी तरह का परफॉर्मेंस देने की पुरजोर कोशिश किया हुआ है। 3 मिनट का मूवी का ट्रेलर है, चूंकि इस मूवी का जो टीजर था उसका भी ड्यूरेशन था 2.5 मिनट का और जैसा कि ट्रेलर देख करके हमें समझ में आ रहा है, समझ में तो हमें इस मूवी का जो टीजर था वही देख करके समझ में आ गया था कि इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है। इस मूवी में भाई बहन का जो प्रेम है उसको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है और करण जौहर नो डाउट जब भी कुछ नया लेकर के आते हैं तो बहुत ही जबरफाड़ लेकर के आते हैं, कुछ अलग ही लेकर के आते हैं। इस बंदे में एक ऐसा पोटेंशियल है कि कुछ भी लेकर के आए, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो ड्रामा हो, कुछ भी लेकर के आते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वो ऑडियंस के सामने उस चीज को प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पे जिगरा का जो ट्रेलर देख करके हमें समझ में ये आ रहा है कि भाई बहन का बहुत ही प्यारा सा बंधन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और भाई जाता है फॉरेन में जहाँ पे वो फंस जाता है और फॉरेन के जेल में उसको सजाए मौत की सजा हो जाती है और यहाँ पे आलिया भट्ट पुरजोर कोशिश करती है अपने भाई को वहां से निकालने की। उनके अंदर एक हीरोइक वाला जो फीलिंग है वो आ जाता है, अपने भाई को वो किस तरीके से बचाती है, किससे किससे वो क्या क्या हेल्प लेती है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिले। अगर आप लोगों 90s में एक मूवी देखी थी संजय दत्त और श्रीदेवी की मूवी थी, मूवी का नाम था गुमराह, वहां पर भी जो प्लॉट था वो सेम टू सेम ऐसा ही प्लॉट था जहां पे श्रीदेवी जो है फंस जाती है बाहर के जेल में जाकर के, उनको भी जो है सजाए मौत की सजा हो जाती है और किस तरीके से संजय दत्त उनको वहां से निकालते हैं और कितने शानदार तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया गया था, वही सेम प्लॉट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है जिगरा मूवी के ट्रेलर में। और नो डाउट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90s में हम लोगों ने गुमराह देखी, लेकिन कैसा डायरेक्शन होगा इस बार वसंत बाला का, वो देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये मूवी जो है कैसी बनेगी। हाल फिलहाल ट्रेलर जो है काफी मस्त है, काफी जबरदस्त है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीजर और ट्रेलर के बदौलत ही हम किसी भी मूवी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमें मूवी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो फील नहीं आएगा, जब तक वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा ऑडियंस के बीच में और मूवी के बीच में, तब तक जो मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। फील भी तो होना चाहिए ना बॉस, अगर फील अगर नहीं होता है तो फिर मूवी देखने का कोई भी मजा नहीं आता है। इसीलिए क्या वो फील करण जौहर ला पाएंगे? वैसे तो करण जौहर का जो रेशियो है 99.99% का है, हमेशा जो है वो जो फील जो उनका ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी उनकी होती है वो ला देते हैं, चाहे वो एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी कुछ भी हो। यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से यहां पे आलिया भट्ट और वेदांत रैना का जो भाई बहन का जो एक रिलेशनशिप यहां पे दिखाने की कोशिश की गई है वो कैसा होता है, क्या वो ऑडियंस के आंखों में वो आंसू ला पाएंगे, क्या वो जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे आलिया भट्ट का देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी अदाकार है। क्योंकि हमेशा हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, नेपोटिज्म 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 नेपोटिज्म। अरे भैया, हम मानते हैं कि नेपोटिज्म में आपको चांस मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अपने उस चांस को आप हमेशा के लिए बरकरार रख सको। रणबीर कपूर मानता हूं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है यार, उसी तरीके से आलिया भट्ट के अंदर टैलेंट है। ऐसे तो बहुत सारे तुर्रम खान पड़े हुए हैं
हैं जो कि नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं मौका मिलने के बाद। तो नेपोटिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको जो है चांस मिले, चांस मिलने के बाद आप उसको आगे तक कैसे बरकरार रखते हो, वो जो है वो ज्यादा मायने रखती है। और यहां पे आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस तो बहुत हमें शानदार देखने को मिलेगा। बाकी मूवी का डायरेक्शन कैसा होता है वसंत बाला का, वो तो हमें 11 अक्टूबर 2024 को ही पता लगने वाला है, क्योंकि ये मूवी 11 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। जिगरा, जिसमें की है वेदांग रैना और आलिया भट्ट, और इस मूवी में साथ साथ मनोज पावा का भी हमें बहुत ही शानदार अपीयरेंस देखने को मिलेगा। प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर, और इस मूवी में आलिया भट्ट ने भी पैसे लगाए हुए हैं क्योंकि वो भी इस मूवी की प्रोड्यूसर है। तो देखते हैं कि ये मूवी बनती कैसी है। 11 अक्टूबर 2024 को इस मूवी का रिव्यू भी करेंगे, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।